हिम्मत मत खोना कभी, अभी तो तुझे और आगे जाना है। और जिसने बोला था तुझसे नहीं होगा, उन्हें भी टॉपर बनकर दिखाना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और भैया जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी कि पूरे फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं उनको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो भैया जो भी आपके फिजिक्स में पेपर में डेरिवेशन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब डेरिवेशन जो आते हैं वो फिजिक्स में लगभग 15 से 20 नंबर के आते हैं या 10 से 15 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप 10 से 15 नंबर ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं पूरे चैप्टर के डेरिवेशन को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कभी हिम्मत मत हारना। ठीक, अभी तो तुझे और आगे जाना है, तुझे बहुत आगे जाना है। और जो लोग बोलते थे भैया तुझसे नहीं होगा, उनको तो हमें करके दिखाना है, हमें टॉपर बन के दिखाना है। क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो मेरे स्टूडेंट कि सफलता शोर मचा दे। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कहीं भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, बहुत बार सुना होगा। तो देखिए पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भैया अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फिजिक्स में इस बार 90% प्लस लाएं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट है। और ले लीजिए कॉपी और ले लीजिए पेन और बैठ जाइए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन देखते हैं भैया। सबसे फर्स्ट डेरिवेशन जो है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए डेरिवेशन को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भैया कौन कौन सा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा डेरिवेशन आते हैं। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा चैप्टर है हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके बाद में 9वां चैप्टर है किरण प्रकाश की और 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की। ये जो भैया 6 चैप्टर हैं ये हमारे जो 6 चैप्टर हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, जो ये 6 चैप्टर हैं भैया इनसे डेरिवेशन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, और डेरिवेशन जो हमारे आते हैं वो ज्यादातर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। ठीक, तो चलिए क्लियर करते हैं भाई हम किस लिए हैं, आप लोगों की सहायता के लिए। ठीक है, तो ये पहले ये ध्यान दीजिए कि ये सब चैप्टर से डेरिवेशन सबसे ज्यादा आते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा वो ज्यादातर इन्हीं चैप्टर से होंगे। ठीक है, तो देखिए भैया सबसे पहला डेरिवेशन है किसी वैद्युत द्विध्रुव। देखिए इसमें द्विध्रुव आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा क्योंकि भैया ये कंप्यूटर से लिखा गया है। ठीक है, कहीं गलती भी हो सकती है तो आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ठीक है, तो देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भैया इसमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसी में हमारा गॉस का प्रमेय है, उसका अनुप्रयोग है। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए इसका व्यंजक मैंने निकलवाया है, आप लोगों को नहीं पता भैया तो पता कर लीजिए। देखिए E = मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए, भूल गए होंगे तो मेरी गलती नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है क्या बताया था, 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने प्रूफ करा दिया है ऑलरेडी भैया, नहीं करते हो तो गलती आपकी है, बाद में मत कहिएगा सर नहीं कराया गया है। ठीक है, डेरिवेशन में करवा चुका हूं, चैप्टर जाकर पढ़ो, फुल चैप्टर में एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं, उसमें सारे डेरिवेशन सारे टॉपिक में समझा चुका हूं। ठीक है, तो पढ़िए जाकर तभी समझ में आएगा। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ई है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r³। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और R क्या है भैया, ये दूरी है। ठीक है,
समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन भैया ये आप डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, इसमें फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होगा, आपको डेरिवेशन करना भी आना चाहिए। तो जाइए देखिए भाई, मैं आपको अलग अलग वीडियो भी प्रोवाइड करा चुका हूं, पूरा चैप्टर एक वीडियो में मैंने बताया, उसको जाकर देख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, नोट करते रहिएगा। दूसरा डेरिवेशन जो हमारा, देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अभी अक्षीय स्थिति था, अब निरक्षीय स्थिति है, दोनों भाई भाई हैं भैया। ठीक है, समझ में आया? अब भाई नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो वहां पे जाके लिख दें भैया भैया दोनों, भैया प्लस भैया इक्वल टू पापा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, लगभग उसी तरह होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, वहां पर 2p था, यहां पर केवल p रहेगा, p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ है नहीं भैया, डेरिवेशन भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि मैं आपको ऐसे समझाता हूं ताकि भैया समझ में आए। ठीक है, पढ़ाने को तो सब पढ़ा देंगे, लेकिन समझाने को तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, आप लोग जाकर देखिए। तो ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। इसको डेरिवेट कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा डेरिवेशन देखते हैं भैया, इसी चैप्टर से है। देखिए थर्ड डेरिवेशन, ये तो सबको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछे भैया जो एग्जाम दे चुके हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है, जहां ε0 है मुक्त आवेश की वैद्युतशीलता। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर सिद्ध करना है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है φe वो Q/ε0 के बराबर होता है, Q/ε0, यानी कि 1/ε0 Q का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय, यही प्रूफ करना है। ये डेरिवेशन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया? कितना ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे, ये मैं लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। ठीक, अब किससे करता हूं, आप सभी से। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। करता हूं भैया तभी तो ये सब आपको देता हूं, फ्री सेवा एकदम आपकी पूरी तैयारी में करवाता हूं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। भैया ये फॉर्मूला होता है एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी ई तो पता है क्या है, ε0 भी हमें पता है, बट यहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है आवेश का आवेश का रेखीय घनत्व, क्योंकि जो हमारा तार है वो एक रेखा में होगा। देखिए ऐसे होता है कि नहीं होता है तार। ठीक है, तो इस रेखीय तार पर, इस आवेशित तार पर कितने ज्यादा आवेश हैं। ठीक है, इसी को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, मतलब इस एक समान रूप से आवेशित तार में कितने ज्यादा आवेश हैं, वो आवेश का रेखीय घनत्व होगा। ठीक है, तो ये लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान r। r क्या है आपका, r है दूरी। ठीक, तो ये आपका हो चुका है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन फिर फॉर्मूला जानना तो इंपॉर्टेंट है ना, इसका डेरिवेशन भी करना होगा। ठीक है,
तो इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेशन क्या है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ डेरिवेशन नंबर 5 क्या है। देखिए ये भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। अब देखिए मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर जो है ये डेरिवेशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए दूसरा, ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला देखिए किस प्रकार से होगा। E इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये हमारा होगा अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक। E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो पता है, E भी पता है क्या है, बट यहाँ पर सिग्मा क्या है। देखिए वहां पर आपका लैम्डा था, वो आवेश का रेखीय घनत्व था, और ये आपका है आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्योंकि देखिए जो हमारा चादर है वो कुछ इस प्रकार से होगा एक पृष्ठीय अवस्था में, ठीक है। अब इस पर कितने ज्यादा चार्ज हैं भैया, ठीक है, इस पृष्ठ घनत्व इसी को हम बोलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहां पर सिग्मा जो है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला डेरिवेशन हमारा क्या है स्टूडेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका सेकंड चैप्टर का ये डेरिवेशन है। इसमें दो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखिए क्या है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। देखिए इसमें दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, ठीक है, फैराड। ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसको मैंने इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें मैंने उसको नहीं लिया है, ठीक। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भैया, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहाँ पर K है परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, A है आपका क्षेत्रफल और D है दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक। तो ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमने यहाँ पर लिख रखा है इसको समझते हैं। देखिए किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, मतलब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका फैराड। ये फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। देखिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, A है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, D क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और T क्या है, T है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, मतलब समझिए मोटाई। देखिए ये आपका संधारित्र की प्लेटें हैं, एक प्लेट दो प्लेट, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं। अब देखिए इसके बीच में क्या रखा है, ये देखिए परावैद्युत पदार्थ रखा है भैया, ठीक। तो परावैद्युत पदार्थ तो रखा है। अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो D है, हमने मान लिया। अब जो इसकी मोटाई है इस परावैद्युत पदार्थ की वो T है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A होगा, ठीक। ऐसे ही आपको डेरिवेशन भी करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये हमारे तीसरे चैप्टर का डेरिवेशन है। कौन सा चैप्टर, विद्युत धारा, ठीक है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार से आप क्या समझते हैं बताइए, अनुगमन वेग क्या होता है Vd, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए, यानी कि अनुगमन वेग के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम का निगमन करना है, V इक्वल टू IR। भैया मैं इसको करवा चुका हूं, नहीं देखा तो जाकर देख लो। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा। अब चौथे चैप्टर पर आते हैं। चौथा चैप्टर हमारा है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे सर दूसरे चैप्टर में आपने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव तो बताया ही नहीं,
तो भैया इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को लिया है और वो दोनों भी इंपोर्टेंट है, उनको पढ़ लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव, इन दोनों को भी पढ़कर जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको देखते हैं, 8वां हमारा क्या है, देखिए ये गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर से है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो यहां पर इसको डिनोट करते हैं बी से। बी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन आई अपान 2r, ठीक है, अपान 2r। और ये आपका हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, ये किसका फॉर्मूला होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये किसका फॉर्मूला होगा, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। देखिए यहां पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। देखिए जैसे एप्सिलॉन नॉट आपका रहता था निर्वात की विद्युतशीलता, ऐसे ये निर्वात की चुंबकशीलता है। एन क्या है, फेरों की संख्या, आई क्या है, फेरों की संख्या मतलब कुंडली में जो फेरों की संख्या है, ठीक है, और आई है धारा, और आर है क्या आपका, आर है दूरी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आर है, यहां पर देखिए त्रिज्या है, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली ली गई है, यहां पर आर त्रिज्या होगी, इसकी जो रेडियस है आर है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका डेरिवेशन है 8 नंबर, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है ये क्या है, देखिए दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी हमारे चैप्टर 4 का डेरिवेशन है। देखिए दो समांतर धारावाही चालक हैं, ये इनके बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, देखिए यहां पर फॉर्मूला होगा F अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान आर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ये डेरिवेशन, ये आपका डेरिवेशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर एफ क्या है, देखिए दोनों धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल एफ है। एल क्या है, लंबाई, इस चालक की लंबाई होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। I1 क्या है, इसमें बहने वाली धारा, ठीक है, पहले चालक में। I2 क्या है, दूसरे चालक में बहने वाली धारा, ठीक। R क्या है, दोनों चालकों के बीच की दूरी, बस हो गया, सब कुछ दिया है आपके चित्र में। देखिए ये आपके दो धारावाही चालक हैं, इसमें बहने वाली धारा I1 I2 होगी, और इसका जो इसके बीच कार्य करने वाला बल F होगा, इसके बीच की दूरी R होगी। वही मैंने फॉर्मूला बता दिया, F अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R, न्यूटन प्रति मीटर, बस हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे किरण प्रकाश की चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 9 का। देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1 अपान एफ इक्वल टू n माइनस 1, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 को स्थापित कीजिए, ठीक है। F है फोकस दूरी, n है अपवर्तनांक, तो ये आपको स्थापित करना है। यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है और इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना है। सूत्र आपको दिया गया है, ठीक है, समझ में आया। ये आपका डेरिवेशन होगा 10 नंबर। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, 11 नंबर क्या है, देखिए ये हमारे 10 नंबर चैप्टर से है भैया। चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। जो डेरिवेशन छूट रहे हैं ऐसा नहीं उनको नहीं पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ना है, सबको पढ़ना है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 11 नंबर डेरिवेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट डेरिवेशन होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है ये हमारा लास्ट डेरिवेशन होगा। देखिए क्या है, उसी चैप्टर से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या और परावर्तन के नियम की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया पूरे फिजिक्स के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिए ये 12 डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो डेरिवेशन बचते हैं उनको भी आपको पढ़ना है, मिस नहीं करना किसी को। ये सारे डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना है। जितना डिटेल में हो सकता था उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में डेरिवेशन है, ठीक है, उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बाकी के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उनको भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आज की इंटरेस्टिंग क्लास यहीं पर फिनिश होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।